हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 करेंगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन तक कर लिया था। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए करता है वो सब लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ। टर्न वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूट्रिशन में है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग O2 इनहेल करता है और CO2 एक्सहेल करता है। ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। एक्सक्रीशन में एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल्स यूरिक एसिड और यूरिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्लास 10th में हमारा अलग से ही एक चैप्टर है जिसको हम आगे जाके डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ किसी चीज़ का बढ़ना, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं मूवमेंट किसी चीज़ की। अब मूवमेंट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, राइटवर्ड, डाउनवर्ड, कहीं पे भी। तो अगर कहीं पे भी उसकी मूवमेंट हो रही है इन किसी भी डायरेक्शन में तो वो ग्रोथ के अंदर आता है। अब ये पैरा पढ़ते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। ये जो सब प्रोसेसेस हैं ये डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं और इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। This energy comes from outside the body of the individual organism, so there must be a process to transfer of source of energy from outside the body of the organism. तो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो बॉडी के बाहर से आती है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं तो हम एनर्जी के तौर पे हम फूड इनहेल करते हैं। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism. तो अगर हम बाहर से एनर्जी इनहेल करते हैं तो इसका कोई प्रोसेस होगा which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन का बताया था कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है। If the body size of the organism is to grow, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब वो बात कर रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसको एनवायरनमेंट से एडिशनल रॉ मटेरियल या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, अगर वो ग्रो करेगा तो ग्रो करने के लिए वो एक प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसमें वो CO2 भी एनवायरनमेंट से लेता है और लाइट भी एनवायरनमेंट से लेता है। Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. तो जो ये सारे जो कार्बन जो ऑलमोस्ट जो हमारी जो अर्थ है वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है और इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये सब कार्बन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट तरीका अपनाते हैं इस न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. हम ऑर्गेनिज्म
हम एज अ ऑर्गेनिज्म एनर्जी बाहर से लेते हैं। तो जो आउटसाइड जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कह रहे हैं कि जो ये एनर्जी है इसको हमें एक ब्रोकन, हम एज इट इज़ पूरी रोटी तो नहीं खा सकते, तो ऐसी ही जो एनर्जी होती है उसको भी हम पूरा एकदम से नहीं ले सकते। तो कह रहे हैं कि उसको तोड़ने की ज़रूरत होती है और इसको फाइनली कन्वर्ट एक यूनिफॉर्म वे में, जैसे हम रोटी एक पीस तोड़ के खाते हैं, वैसे एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जो कि can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures, जो कि वेरियस लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए काम आएगा, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। फॉर दिस अ सीरीज, ये जो एनर्जी के जो फॉर्म है उसको तोड़ने के लिए एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, O2 हम इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। ऐसी एक रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स। ये हम अपनी ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन हम अपनी बॉडी में करते हैं और जिससे कि जो मोलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन, और इसको तोड़ने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड है। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो ये प्रोसेस कि ऑक्सीजन बॉडी के बाहर से लेना और उसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड को तोड़ने के प्रोसेस में यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। Case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। अब वो कह रहे हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, इनके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते जहाँ से वो फूड अंदर ला सकें। एक्सचेंज जो गैसेस के जो एक्सचेंज है या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब नॉन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, या फिर ज़रूरत थोड़ी बहुत होती है, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। बिकॉज वो तो सिंगल सेल्ड है, इसलिए जो उनका जो एंटायर सरफेस है इन अमीबा बैक्टीरिया का, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट से connected होता है। बट what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? बट तब क्या होगा जब बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स और जो बॉडी डिज़ाइन है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें हम ह्यूमंस के एग्जांपल लेके चलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding environment। जो हम ह्यूमंस के, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो हमारे जो सारे सेल्स हैं वो सारे के सारे एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो जो सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो अब आप देखो, हमने न्यूट्रिशन की बात करी, रेस्पिरेशन की बात करी, अब है ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। हमने पहले भी देखा है कि जो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो उसमें बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो फंक्शन वो बार बार करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स, हम लिख सकते हैं, बट ये तो हो गया आउटर। अब हम इसमें इनर बात करते हैं। जैसे हमारा हार्ट है वो बीट करता है, सांस लेता है, वो जो लंग्स हैं
वो O2 बाहर से इनहेल करते हैं और पूरे बॉडी में उस O2 को भेजते हैं किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। तो वो क्या कह रहे हैं, वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इस आइडिया से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं जो ये काम करते हैं वो इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, बिकॉज वो काम बार बार करते हैं और जो ये बॉडी में काम करते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो ये भी कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होएगा कि हम जो फूड और ऑक्सीजन का जो फंक्शन कर रहे हैं, जो टिश्यूज़, वो उसमें बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ ये फंक्शन करेंगे। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जो फूड और जो ऑक्सीजन होता है कि हम वो एक जगह है हमारा वो इकट्ठा हो जाता है, बट वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत होता है, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। अब आप यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन की बात आई है कि वो क्या कह रहा है कि जो हम फूड लेते हैं, फूड और ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारी बॉडी पे एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, बट वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पैदा होती है और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करेगा, वो फूड और ऑक्सीजन को एक प्लेस से ले जाके बॉडी के दूसरे प्लेस तक ले जाएगा और वो जो उनको जो मेंटेनेंस प्रोसेस करना होगा वो मेंटेनेंस प्रोसेस कर लेंगे। अब आप याद करो, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या बताया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स है फूड और ऑक्सीजन। In multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम बेसिक रूल्स हमारे ह्यूमन बॉडी के, हमारे बेसिक रूल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेसिक रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को भी डेवलप कर सकता है, उसे फुलफिल कर सकता है। विच मीन्स जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करेगा, जो हमारा जो वेस्ट मटीरियल है उसको सेल्स से निकाल के एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचा देगा, जिससे कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारा हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो हम लास्ट लाइन में ऐसा कुछ है खास है नहीं। तो अब आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा उनको समझा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आगे जो चैप्टर आ रहा है उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इनको हम बहुत ही डीप में करेंगे और आगे हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।